नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार में चुनावी माहौल के बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही है ना जिसे सुनकर हैरान हो जाओगे। तेजस्वी पर केस तो वहीं सीएम नीतीश पर भी बोला हमला। कोरोना को लेकर अच्छी खबर आ रही है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, मौसम समाचार, गरीबों के लिए खबर, चुनाव की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर भाजपा जदयू उम्मीदवारों के नाम फाइनल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताऊंगा कहां फंसा है पेंच। चिराग पासवान का बिहार के लोगों के नाम खुला पत्र और कहा, जदयू को दिया एक भी वोट तो कल पलायन को मजबूर करेगा। चिराग पासवान का बयान कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी और एलजेपी की बनेगी। विधानसभा चुनाव के पहले फेज में चुनाव के लिए राजद ने जारी किया है कुछ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। भाकपा माले ने अपने कोटे के 19 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी और कहा, चुनाव में सत्ता में बैठे लोगों का घमंड चूर होगा। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 87,769 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 907 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। पूर्व दलित राजद नेता के मर्डर केस में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर केस कर दिया गया है और खबर आ रही है कि पूछताछ हो सकती है इनसे। बीजेपी ने बोला तेजस्वी पर हमला और कांग्रेस और वाम दल से पूछा, क्या हत्या का आरोपी सीएम फेस मंजूर है। बीजेपी का आरोप कि महागठबंधन में सजी टिकट बेचने की दुकान। तेजस्वी ने बीजेपी और एलजेपी को दिया बड़ा झटका। लोजपा सांसद के पुत्र और भाजपा प्रवक्ता आरजेडी में शामिल। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें से बीजेपी की गर्लफ्रेंड जदयू को बताया गया और बीजेपी की दूसरी लड़की एलजेपी से भी चक्कर। पूर्णिया में हुई भारी बारिश, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी। जदयू ने अपने लड़ाकों को नहीं किया निराश और सभी को मिला टिकट। वक्त बदला, वादे बदले, बदले नेताजी के बोल। केंद्र में जब कांग्रेस थी तब नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते थे, और जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है तो दलित कार्ड खेल रहे हैं। राजद नेता हत्या मामले में पप्पू यादव ने मांग की है कि हाईकोर्ट की निगरानी में हो सीबीआई जांच। तो चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 87,769 सैंपल की जांच हुई और कई दिनों के बाद बिहार में 1000 से भी कम मामले मिले। बिहार में 907 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई और टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,88,858 हो गई, और जिनमें से 1,76,674 मरीज ठीक हो गए हैं और अभी वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,259 है। रिकवरी रेट फिर से बढ़ गया, 93.55% हो गया है रिकवरी रेट। 93.55% लगातार मरीज बिहार में स्वस्थ हो रहे हैं। और बीते दिन जहां 907 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 1565 मरीज ठीक भी हो गए। और पिछले दिन सबसे ज्यादा पटना में 196 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। चिराग पासवान का बिहार के लोगों के नाम खुला पत्र और कहा, जदयू को दिया एक भी वोट तो कल पलायन को करेगा मजबूर। चिराग ने लिखा है कि पापा ने मुझे हमेशा कहा है कि कभी भी अकेले चलने से मत घबराना। अगर रास्ता और मकसद ठीक होगा तो लाखों लोग तुम्हारे साथ आएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार के इतिहास का ये निर्णायक क्षण है और 12 करोड़ बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए अब समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। बड़ी खबर है कि पूर्व दलित राजद नेता के मर्डर केस में तेज प्रताप और तेजस्वी से होगी पूछताछ और जांच की गई तेज।
राजद के पूर्व दलित नेता हत्या मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही है और राजद SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की हत्या के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ मर्डर केस दर्ज कर दिया गया है। शक्ति मलिक हत्याकांड में बताया गया कि शक्ति के पत्नी के बयान पर हाट थाने में मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल साधो, कालो पासवान, मनोज पासवान सहित 6 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है और SP ने बताया कि जरूरत पड़ी तो तेजस्वी और तेज प्रताप से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। तेजस्वी ने बीजेपी और LJP को दिया झटका, लोजपा सांसद के पुत्र और भाजपा प्रवक्ता RJD में शामिल। राजद ने सोमवार को लोजपा और भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। लोजपा के खगड़िया के सांसद महबूब अली केसर के पुत्र यूसुफ केसर और पूर्व सांसद सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विश्व मोहन मंडल RJD में शामिल हो गए और इन दोनों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। बीजेपी ने बोला तेजस्वी पर हमला और पूछा कि कांग्रेस वाम दल को क्या हत्या का आरोपी CM फेस मंजूर है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कांग्रेस और वाम दल से पूछा है कि वह बताए क्या चुनाव लड़ने का टिकट देने के बदले 50 लाख मांगने और हत्या कराने का आरोपी CM फेस महागठबंधन को मंजूर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाथरस दुखद घटना के बाद जातीय हिंसा भड़काने और दुनिया में भारत की छवि खराब करने की बड़ी साजिश में शामिल राहुल गांधी बताए कि पूर्णिया की घटना में वे चुप क्यों हैं। क्या लाश पर राजनीति करने वाले जीव तभी जमा होंगे जब घटनास्थल मरने वाले का जाति, धर्म, लिंग और हत्यारों का जाति, धर्म सब कुछ उनकी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट के अनुकूल होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का ढोंग करने वालों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले पूर्णिया में सामाजिक न्याय की बलि चढ़ाई और यह चुनाव पूर्व हिंसा राजद को भारी पड़ेगी। बिहार में पोस्टर वार जारी और कहा गया कि बीजेपी की गर्लफ्रेंड बनी JDU और BF का दूसरी लड़की LJP से भी चक्कर। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें से बीजेपी को JDU का गर्लफ्रेंड बताया गया है और बीजेपी का दूसरी लड़की LJP से भी चक्कर। जैसे कि इस तस्वीर में JDU को बीजेपी की गर्लफ्रेंड बताया गया और जिसका चोरी छिपे दूसरी लड़की यानी LJP से भी चक्कर चल रहा है ऐसा दिखाया गया। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और बिहार में लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। पूर्णिया में भारी बारिश और अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी। पूर्णिया जिले में सोमवार को दिन में भारी बारिश हुई लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी है। कहना है कि अगले 48 घंटे भी बारिश की संभावना है। हालांकि अब जोरदार बारिश की गुंजाइश कम है और ये बारिश अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अररिया, पूर्णिया समेत उत्तर बिहार के प्रयागराज तक हो सकती है। भाकपा माले ने अपने कोटे के 19 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी और कहा चुनाव में सत्ता में बैठे लोगों का घमंड चूर होगा। 19 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों का घमंड चूर होगा और बिहार देश को एक नई राह दिखाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार अंग्रेजों के शासन से भी बदतर है और उसके खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की है। सच बोलने का हक पाने की लड़ाई, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हमें लड़ना पड़ रहा है और राज्य सरकार के विकास का मतलब है सिर्फ जल जमाव और बुलडोजर। उन्होंने कहा कि हमारा विकास मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचाना है। बीजेपी का आरोप कि महागठबंधन में सजी टिकट बेचने की दुकान। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि पैसे के लिए अपने ही दल के कार्यकर्ता की हत्या कराई जा रही है। आरोप लगाया कि महागठबंधन में टिकट बेचने का बाजार भी सज गया है।
उन्होंने कहा कि झूठ और मौका परस्ती की शिकायत लंबे समय तक नहीं चल सकती। विपक्षी दलों ने अब तक जनता के सामने सिर्फ झूठ ही बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और हम जनता की सेवा, श्रम की पूजा और ईश्वर में आस्था रखते हैं। चिराग पासवान का बयान कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी और एलजेपी की बनेगी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को कहा है कि बिहार में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी, जिसमें लोजपा भी शामिल रहेगी और लोजपा के सभी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेगी। राजद नेता की हत्या मामला पर पप्पू यादव की मांग कि हाईकोर्ट की निगरानी में हो सीबीआई जांच। पूर्णिया में राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की हत्या मामले को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है और पप्पू यादव जी ने राजद नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI से कराने की मांग की है। पप्पू यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा है कि शक्ति मलिक के परिवार के लिए नौकरी और सुरक्षा मिलनी चाहिए।